वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को फ्री में क्लॉड से एनालाइज करा सकते हैं। रादर व्हाई जस्ट क्लॉड, हम चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते हैं, डीप सीक भी यूज कर सकते हैं, क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए अब सिर्फ होल्डिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु भाई अपसर्च। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे आप क्लॉड के कोवर्क से या फिर कैसे आप एमसीपी से अपने पूरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं एंड ऑल्सो पूरा का पूरा डैशबोर्ड बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैंने वहां पर यह डिस्कस नहीं किया है कैसे मैं इस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए या इस पोर्टफोलियो से एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मैं हेजिंग स्ट्रेटजी बना सकता हूं, लेकिन मैंने वो चीज अभी यहां पर नहीं डाली है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे जो एक रियलाइजेशन हुई, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी हुई थी, जो कि मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं क्लॉड का पेड वर्जन यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको फ्री वर्जन यूज करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि कैसे आप इसको फ्री वर्जन में विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को फ्री में क्लॉड से एनालाइज करा सकते हैं। रादर व्हाई जस्ट क्लॉड, हम चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते हैं, डीप सीक भी यूज कर सकते हैं, क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए अब सिर्फ होल्डिंग्स। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने आपके लिए, आपके सामने वो सारी के सारे जो उसने मेरे को डेटा दिया था, मैंने उसको सिर्फ एक कंडीशन दी। यहां पर ये देखिए, ये पेड वाला वर्जन है। मैंने उसको ये बोला कि भैया एक काम करो, शेयर माय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स होल्डिंग्स इन एन एक्सेल शीट। ये इसने मुझे एक्सेल शीट दे दी, लेकिन ये इतना स्मार्ट है, इसने मुझे एक्सेल शीट में काफी सारी चीजें दे दी। ये इसने मुझे एक्सेल शीट दी है जहां पर मेरे स्टॉक्स के नाम है, उनके सब सेक्टर्स हैं, क्वांटिटी कितनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, कौन से एक्सचेंज पे हैं, नोट्स हैं, फिर सब सेक्टर के बारे में समरी दे दी, फिर स्वॉट एनालिसिस कर दिया। भैया मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, इसने मुझे दे दिया। मैं ये सारा डेटा मैं इस गूगल शीट पे क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता हूं और यहां पर हम इसको रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट बैंकिंग फाइनेंस होल्डिंग्स, ठीक है ना। इसकी मेक कॉपी कर लेते हैं हम यहां पर, और हमें यहां पर कुछ नहीं चाहिए। सब सेक्टर की समरी हटा देता हूं, ये मुझे यहां पर नहीं चाहिए, डिलीट। स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मैं करवाने वाला हूं। मैंने सिर्फ मान लेते हैं कि धन से या किसी भी और प्लेटफॉर्म से, अगर आपको धन से भी यहां पर अपनी होल्डिंग्स को डाउनलोड करना है, आप सिंपल बस ये होल्डिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पर जाएंगे, उसके बाद आप यहां पर धन वेब पे जाएंगे, फिर जब अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे, यहां पर अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहां से अपनी सारी होल्डिंग्स को इस जगह पे देखिए डाउनलोड एज CSV कर सकते हैं। वो बात और है कि यहां पर वो सेक्टर मेंशन नहीं कर रहा, मैंने क्लॉड से सेक्टर का एनालिसिस करवा लिया है। यहां पर एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहां पर अलग अलग सेक्टर का भी बता देगा कि कौन कौन से सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और फिर मैं यहां से इसको, तो ये पूरा का पूरा डेटा मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। ये करने के बाद मैं वहां पर एक्सेल पे इनमें से फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनीज है वो निकाल सकता हूं। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। तो यहां पर धन का एक और प्लेटफॉर्म है विच इज फज, मैं इससे भी अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवा सकता हूं, लेकिन वो देखो वो एक एक करके मुझे बताएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको हम यहां पर बंद कर देते हैं। चलिए, अभी के लिए मुझे क्या समझ में आया है कि मेरे पास टेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस की होल्डिंग्स है, इसमें से भी सब सेक्टर रहने देते हैं। रादर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें एक काम करते हैं, मैं यहां पर जो धन के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकता हूं, स्टॉक का नाम आ जाता है, प्लस सब सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम यहां से डिलीट कॉलम कर देते हैं। क्वांटिटी चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए, इन्वेस्टेड चाहिए, वेट चाहिए। वेट भी नहीं होगा तो अपने आप निकाल ले, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं तो सारे AI मॉडल को टेस्ट करने वाला हूं। ये मैंने सारा डिलीट कर दिया। ये डेटा तो ऐसा है जो आराम से निकाला जा सकता है ना, बस यही डेटा मुझे चाहिए। इस फाइल को मैं यहां पर सेव कर लेता हूं, इसको मैं एक्सेल की फॉर्म में यहां पे डाउनलोड कर देता हूं और ये मेरा टेस्ट के नाम से यहां पर डाउनलोड हो जाती है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं चलूंगा यहां पर चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के न्यू चैट पे चलता हूं, यहां पर प्लस पे क्लिक करता हूं, ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे क्लिक करता हूं और यहां पर डाउनलोड्स में मेरे सामने मेरी फाइल मुझे दिख जानी चाहिए। ये रही मेरी फाइल, टेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस होल्डिंग्स, परफेक्ट। अब मैं यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं, रादर लिखता भी क्यों, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट को बोलूंगा यहां पर
चैट जीपीटी को बोलूंगा। ये आप विस्पर फ्लो से भी कर सकते हैं, विस्पर फ्लो इस काम का ही एआई है, लेकिन क्यों पैसे खर्च करने, क्योंकि चैट जीपीटी वो काम ऑलमोस्ट सेम सा फ्री में करके दे रहा है। ऑल्दो आई हैव हर्ड कि विस्पर फ्लो बहुत अच्छे तरीके से करता है, बट अगर आपको बोलने का ज्यादा शौक नहीं है, जैसे अब मैं थोड़ा सा लिखने में कम बिलीव करना शुरू हो गया हूं, तो मैं अब बोलने में बिलीव करता हूं, क्योंकि उससे प्रॉम्प्ट में आप ज्यादा बातें डिस्कस कर सकते हो। चलिए मैं यहां पर आपके सामने इसको बोल के बताऊंगा, और फिर जो ये प्रॉम्प्ट होगा वो भी हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसको ले सकते हैं यहां से। अब यहां पर देखिए मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं। I have shared my banking and finance holdings with you. Please review all these holdings. Take your own sweet time and review all these holdings. After reviewing, start acting as an analyst who analyzes the portfolio, and you have been doing this for the last 20 years. So you are a portfolio analyzer, or you are a portfolio manager with an experience of more than 10 to 20 years. Now start analyzing my portfolio. Give me a proper SWOT analysis: strength, weakness, opportunity and threats. Give me a proper SWOT analysis. Tell me what should I do with my portfolio. I have purchased this portfolio. I have accumulated these stocks for a time horizon of more than 5 years. So tell me everything that I should be knowing about my portfolio, and also if possible make a dashboard for me where I can analyze everything using some charts and infographics, or maybe you can share some large image with me and then explain everything to me on that image, if that is possible for you, because I want to share it with my client. So prepare this entire dashboard. Also explain the dashboard to me. Apart from this, also share a dashboard with me in the form of picture or infographic, and if possible, I should be able to download that picture or infographic or that Excel sheet wherever you are going to prepare this dashboard. So please start the analysis. मैंने यहां पर डेलिबरेटली बहुत ज़्यादा बोला है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दो बार बोली हैं, लेकिन आई वांटेड टू मेक श्योर कि उसको समझ में आए कि मैं किस चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने यहां पर उठाया, इसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, इसको हम यहां पर सिग्नल दे देते हैं। ये मैंने कॉपी इसलिए किया है, ऑफ कोर्स आपके साथ तो शेयर करना ही है, लेकिन आपके साथ के साथ साथ मुझे यहां पर मैं डीप सीक पे जाता हूं, डीप सीक पे मैं न्यू चैट पे जाता हूं। यहां पर मैं इसको डीप थिंक करने के लिए बोला, सर्च करने के लिए बोला, सर्च करने के लिए नहीं भी बोलोगे तो यहां पर चलेगा। अब मैं यहां पर कर देते हैं, अब मैं यहां पर अटैच पे जाता हूं, मैं सेम फाइल दोबारा अटैच करता हूं और सेम प्रॉम्प्ट उठा के मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है और ये मैंने एंटर कर दिया। परप्लेक्सिटी पे जाता हूं, दोबारा मैं जाता हूं न्यू पे, यहां पर जाता हूं, अपलोड फाइल कर देता हूं, लेकिन ये मुझे यहां पर अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी आज की अपलोड लिमिट इसमें खत्म हो चुकी है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक किया था एनालिसिस, वो मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत अच्छा नहीं था, रादर इसने करके ही नहीं दिया था, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये रही मेरी होल्डिंग्स जो है, और यहां पर इसने मुझे बोला कि भैया मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, आप एक काम करो, शीट का सारा डेटा मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में दे दो, या फिर CSV एक्सपोर्ट दे दो मुझे इसका, और या फिर मैं आपको जब ये रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर मैं आपका SWOT एनालिसिस करके दे दूंगा, छोड़ तो रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया है, यहाँ पर मैंने डीप सीक पे डाल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ पर जेमिनाई पे डाल देता हूँ। सो गूगल जेमिनाई पे मैं यहाँ पर चलता हूँ, आस्क जेमिनाई पे चलते हैं, अपलोड फाइल कर देते हैं, अपलोड फाइल कर देते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसको भी हम सेम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ये सेम प्रॉम्प्ट इसके पास भी चला गया। अब हम वापस आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, शायद ये अपना काम कुछ कर चुका होगा। यस, इसने अपना काम कर लिया है। इसने यहाँ पर काफ़ी थ्योरेटिकल फॉर्म में मुझे ये काम दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अभी तक तो मैं वैसे भी ऐसे ही करता आ रहा था ना, क्लॉड वाले तरीके से तो मैं करता भी नहीं था, तो मेरे सामने तो एनीवेज वीकेंड पे ऐसे ही नंबर्स आते थे। तो ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है करना। आप फ्री वाले में भी कर ही सकते हैं। तो जो काम मैं कर रहा था अभी तक कई घंटे लगा के, कई दसों घंटे लगा के, वो इसने मुझे 2 मिनट के अंदर करके दे दी। ये मुझे बेनिफिट मिला है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। क्लॉड जितना इसने पिक्टोग्राफिक अभी तक तो नहीं दिखाया है, मैं नीचे चल के देखता हूं, लेकिन फिर भी एनालिसिस आपको करके दिखा दिया है। तो यहां पर आपको किस किस चीज में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, कैपिटल मार्केट का एक्सपेंशन है, ये सारी चीजें इसने यहां पर बताई है। और इसने बोला है कि क्या उसको अच्छा लगता है और क्या उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कह रहा है कि पोर्टफोलियो का स्कोर कार्ड है, क्वालिटी वाइज 8.5 आउट ऑफ 10 है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा खासा है, डाइवर्सिफिकेशन विद इन फाइनेंशियल्स है, और ये इसने रिकमेंडेड एक्शंस मुझे दिए हैं। और यहां पर इसने मुझे बोला है कि ये एक्सेल एनालिसिस वर्कबुक है, आप एक काम करो, ये डाउनलोड पीएनबी डैशबोर्ड कर दो। चलो इसने मुझे डैशबोर्ड दे दिया है,
काफ़ी बेकार सा डैशबोर्ड दिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये इसने सिर्फ एक इमेज मुझे बना के दे दिया है, तो मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया इसके अंदर। फिर ये कह रहे हैं कि ये वाली जो एक्सेल शीट है इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिए। चलो ये भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। इसको हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। हम गूगल शीट में चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। जो इसने यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया है, लेट मी ट्राई ओपनिंग दिस और देखते हैं इसने मुझे क्या दिया है। दोस्तों मैं सब कुछ आपके सामने लाइव इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मैं जहाँ स्ट्रगल करूँ आपको भी दिखना चाहिए। अब इसने मुझे थोड़ा सा एक समरी निकाल के दे दी है और ये बहुत ही बेकार एनालिसिस किया है। ट्रस्ट मी, इसने जो थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है वो बुरा नहीं है, लेकिन जो इसने काफ़ी समझदारी शो करके इसने मुझे पीएनजी में या जेपीजी में डैशबोर्ड दे दिया है वो बहुत बेकार था, वो काम का नहीं था। एक्सेल शीट भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इसने मुझे थ्योरेटिकल कंटेंट दिया है वो बुरा नहीं था, वो बिल्कुल सही था। अब मैं यहाँ पर डीप सीक पे आ जाता हूँ। डीप सीक कहता है कि उसने भी पूरी पूरी थ्योरी दी है मुझे यहाँ पर। सो इस जगह पर उसने मुझे बताया कि क्या क्या है। वो सारी चीज़ें ब्रॉडली सबकी सेम है। वो कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का हटा सकते हो, पीएनबी का एक शेयर हटा सकते हो, नेग्लिजिबल है। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जो है ये आप इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वो कह रहे हैं कि आप इसमें कुछ नॉन बैंकिंग सेक्टर भी ऐड करो। ऑफ कोर्स मुझे करने चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैंने सिर्फ बैंकिंग का ही एनालिसिस करवाया है तुमसे। मेरा पोर्टफोलियो इससे काफ़ी अलग है, ब्रॉडर। तो ये उसने मुझे निकाल के दिया है। डैशबोर्ड इसने बोला कि आप इसको बना सकते हो, मैं तो नहीं बना सकता हूं, आप बना सकते हो। तो आप एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो और डैशबोर्ड बना दो। तो इसने भी मुझे हेल्प करी है, लेकिन वो वाली नहीं जितनी क्लॉड ने करी थी, लेकिन फिर भी अच्छी हेल्प करी है। पोर्टफोलियो का एनालिसिस इसने अच्छा किया है। अब यहां पर जो मैंने गूगल जेमिनाई पे डाला था, ये कह रहा है कि मैंने आपके साथ 2 रिप्लाई शेयर किए हैं। पहला रिप्लाई ये वाला है, दूसरा रिप्लाई ये वाला राइट साइड वाला है। तो पहले वाले में इसने मुझे बोला है कि पाइथन के कोड मैंने दे दिए हैं, आप गूगल कोलैब में जाकर, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मैं गूगल कोलैब यूज करता हूं और मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो कम से कम 4-5-6 वीडियोस के बाद हम करना शुरू करेंगे। तो वो कह रहे हैं गूगल कोलैब में ये सारी चीजें एक एक करके आप डालते रहो और पाइथन के कोड है सारे के सारे डालते रहो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड बना के दे देगा। या फिर दूसरा इसने मुझे यहां पर डैशबोर्ड बना के दिया है, जहां पर इसने मुझे थियोरेटिकल वे में सब कुछ समझा दिया है। जो चैट जीपीटी ने किया, जो डीप सीक ने किया, वही सेम काम इसने भी किया है। तो विजुअल डैशबोर्ड इसने मुझे यहां पर नहीं दिया है, ऑल्दो वो कह रहा है कि मैं जनरेट कर रहा हूं। मुझे डाउट है कि ये कर पाएगा। लेट अस सी, अगर ये कर पाएगा तो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि ड्राफ्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट। चलो ये कह रहा है कि क्लाइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार मैं आपको बना के दे सकता हूं। चलो देखते हैं क्या बनवा के देता है वो। लेकिन अब यहां पर मैं एक काम और करूंगा दोस्तों। यहां पर इन द मीन टाइम मैं क्लॉड ओपन करता हूं और मैं क्लॉड का पेड वर्जन बंद करके अपने फ्री वाले वर्जन पे आ जाता हूं, जो कि आप भी मोस्ट लाइकली यूज कर रहे होंगे। तो मैं यहां पर अपने आईडी से इसको लॉगिन कर लेता हूं। मैं अपनी कंपनी की आईडी से लॉगिन नहीं कर रहा, मैं अब अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। मेरे आईडी में इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, कंपनी की आईडी में इसका पेड वर्जन अवेलेबल है। तो यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं और अब ये मेरा फ्री वाला आईडी खुल जाता है। इसको पुराने वाले डैशबोर्ड के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब इसकी मेमोरी में कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं न्यू चैट करता हूं और मैं इस बार कोवर्क में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कोवर्क में जाऊंगा तो वो कहेगा आपको इसके लिए परचेज करने की जरूरत है। गेट कोवर्क में अगर मैं जाऊंगा तो बोलेगा इसको आपको परचेज करने की जरूरत है, जो कि मैं फिलहाल यहां पर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेड वर्जन है। तो मैं चैट पे जाता हूं और इस बार मैं वो वाली जो सेम फाइल है जो मैंने बाकी सबको दी है, वही सेम फाइल मैं इसको भी दे देता हूं, जिसमें मैं टेस्ट वाला ये डॉक्यूमेंट डाल देता हूं। और सेम चीज जो मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट था वो मैंने इसको भी दे दिया है। यहां पर मैं इसको काम करने पे लगा देता हूं। तब तक हम चलते हैं हमारे गूगल जेमिनाई वाले पे। जेमिनाई को देखते हैं अगर वो कुछ कर पाया है तो ये जेमिनाई कह रहा है कि मैंने आपके लिए पीपीटी बना दी है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। इसने लिख दिया है कि चम में क्या क्या करना है, लेकिन इसने मुझे स्लाइड बना के नहीं दी है। वो बता रहा है कि मैं कोई और एआई टूल यूज करके इसकी स्लाइड बनवा सकता हूं, लेकिन मुझे फिलहाल स्लाइड नहीं चाहिए थी, मुझे अपने लिए एनालिसिस का टूल चाहिए था, जो कि मैं बोल देता हूं कि 6 या 7 आउट ऑफ 10। मैं जो काम अभी तक 6 महीने पहले तक कर रहा था, उस हिसाब से इसने काम बहुत अच्छा कर दिया है। अब मेरा वीकेंड पूरा का पूरा फ्री हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो एनालिसिस करने के लिए मैं अभी तक टाल मटोली कर दिया करता था कि यार अगले हफ्ते कर लेंगे, उसके अगले हफ्ते कर लेंगे, मार्केट सही तो चल रही है, तो बहुत बार आलस होता था। लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठूंगा, 2 मिनट का काम मैंने उसको दिया, मैंने कहा भैया ये मेरी पोर्टफोलियो की होल्डिंग है, इसको एनालाइज करके बता देना। इससे पहले कि मैं ब्रश करके वापस आऊंगा उसने एनालिसिस कर लिया होगा। तो जो मेरे वाला एनालिसिस जो मैं 10 घंटे लगा के कर रहा था, वो ये 2 मिनट के अंदर कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हो गई, क्योंकि क्लॉड वाला देख लिया है। तो इसीलिए अब हम वापस चलते हैं क्लॉड पे, और वो कह रहा है कि मैं अपना लेट मी फेच द करंट मार्केट प्राइसेस फॉर ऑल दीज होल्डिंग्स। देखते हैं ये क्या कर पाता है। अगर ये कर पाएगा
तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता फ्री वर्जन में क्या है, और मैं आपको इसलिए लाइव दिखाना चाहता हूं। और वहां पर अभी के लिए मुझे ये कंक्लूजन निकला है कि एटलीस्ट 6 और 7 आउट ऑफ 10 तो आपका चैट जीपीटी भी कर पा रहा है, आपका डीप सीक भी कर पा रहा है, आपका जेमिनाई भी कर पा रहा है। मैं यहां पर चैट जीपीटी को प्रेफर करता हूं। सेम काम वैसे ग्रोक के लिए भी आप कर सकते हो। ग्रोक जो है वो ट्विटर का या फिर एक्स का हमारा एआई टूल है। एक बार अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूं। ये देखिए, मैं सेम इसको डाल देता हूं। वो बात और है कि हो सकता है मेरे प्रॉम्प्ट में गलती हो। प्रॉम्प्ट अगर मैं सही से लिखूं, थोड़ा सा एफर्ट करूं, तो हो सकता है कि वो मेरा डैशबोर्ड भी निकाल के मुझे दे दे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा क्लॉड वाला है वैसा तो वो नहीं निकाल के दे रहा है। अब यहां पर ये ग्रोक भी यहां पर कर रहा है, तब तक मैं क्लॉड देख लेता हूं। क्लॉड ने फिलहाल यहां पर कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों, ये जो ग्रोक वाला है इस पे देखिए, ये तो मजेदार है। ग्रोक में देखिए, ये योर पोर्टफोलियो इज कॉन्सेंट्रेटेड बेट ऑन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विद अ स्ट्रॉन्ग टिल्ट टुवर्ड समथिंग समथिंग। इसने वो चार्ट बिना कोई ज्यादा बोस्ट किए, जो चैट जीपीटी ने बोला था मैं तुम्हें बड़ी अच्छी चीज दे रहा हूं और कुछ नहीं दिया था, ये उसने बिना बोस्ट किए मुझे दे दिया है। प्लस इसने यहां पर चार्ट बना के दे दिया है मुझे, जो कि सब कुछ डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, और यहां पर इसने स्वॉट एनालिसिस कर दिया है। तो आई वुड से बाकी सबको अगर मैं 6 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं तो ग्रोक को मैं 7 आउट ऑफ 10 यहां पर दूंगा। इसका एनालिसिस रिलेटिवली ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब यहां पर क्लॉड पे चलते हैं। क्लॉड भाई साहब अपनी मेहनत करते जा रहे हैं। गाइज, यहाँ पर फ्री वर्जन जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। प्रो वर्जन थोड़ा कम टाइम लेता है, मैक्स वाला रिलेटिवली कम टाइम लेता है। दिस इज समथिंग विच समवन टोल्ड मी, और मैं उस पर ट्रस्ट करना शुरू हो गया हूँ। मुझे पता है कि ये अगर मैं अभी तक पेड वर्जन में कर रहा होता तो ये रिलेटिवली जल्दी हो जाता। खैर एनीवेज, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, ये काम आपका प्रायोरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्री वर्जन पे ही यूज़ कीजिए, इसको चलता हुआ छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्लॉड के डेस्कटॉप वर्जन से कर रहा हूँ, क्लॉड के वेब वर्जन से नहीं कर रहा। तो आपको डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है, वहां से इसको करना है। और कोवर्क ये काम जल्दी से कर देता, मैं इसको चैट के थ्रू कर रहा हूं, इसलिए भी ये टाइम लगा रहा है। सो गाइस, अभी तक आपने जितनी वीडियो देखी है वो पहली बार में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन मैं जब क्लॉड पे इसको चेक कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, तो हमारा चैट जीपीटी वाले ने थ्योरी दे दी थी, डीप सीक वाले ने थ्योरी दे दी थी, जेमिनाई ने भी काइंड ऑफ थ्योरी दी थी, थोड़ा सा अच्छा कर दिया था, मे बी 7 आउट ऑफ 10। लेकिन परप्लेक्सिटी कुछ भी नहीं कर पाया था। ग्रोक ने बहुत अच्छा कर दिया, रादर ग्रोक का जो था वो था 7 आउट ऑफ 10। लेकिन अभी जो मैंने क्लॉड पे डेटा डाला था, तो क्लॉड कर रहा था, करते करते डेटा फिनिश हो गया उसका, एज इन टोकन्स फिनिश हो गए। और टोकन्स रिन्यू होने के लिए, क्योंकि मैं यहां पर जो कर रहा था वो फ्री वाले क्लॉड में कर रहा था, पेड वाले को मैंने यहां पर यूज नहीं किया था, सो दैट आपको भी फ्री में क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम आएंगी, आपको पता होनी चाहिए। तो फ्री वाले क्लॉड के टोकन इमीडिएटली खत्म हो गए थे। उसने कुछ 10-15 मिनट के आसपास ट्राई किया, फिर कहता मेरे टोकन खत्म हो गए हैं। और फिर हमने इसको, फिर उसने मेरे को बोला कि इसको 6 घंटे के बाद मैं दोबारा से रिन्यू कर दूंगा। तो मैं आपको ये तो नहीं बता रहा कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। तो जैसे ही उसके टोकन रिन्यू हुए, मैं इमीडिएटली फिर आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। 11:40 PM पे, चलो बता देता हूँ मैं आपको, 11:40 PM पे उसके टोकन्स रिन्यू होने थे। एग्जैक्टली 11:41 पे मैंने एंटर मारा, और ये भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे एंटर मारा। मैंने उसको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। अब जनरली यहां पर आप क्या गलती करेंगे, आप बोलेंगे कि ये मेरी एक्सेल शीट है, क्योंकि 6 घंटे हो चुके थे। आप बोलेंगे ये मेरी एक्सेल शीट है, चलो अब बताओ इसके अंदर क्या क्या करना है। आपको लगेगा टोकन अब दोबारा रिन्यू हो गए हैं, तो हम इसको दोबारा से सारा काम कर सकते हैं। चांसेस आर हाई आपकी स्टेटमेंट के बाद फिर टोकन खत्म हो जाएंगे। तो बेटर है, मैंने यहां पर क्या किया, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गया और मैंने यहां पर लिखा कंटिन्यू द टास्क। बस इतना सा लिखा कि भाई तू जो कर रहा था ना, उसी का डेटा को आगे बेस बना के आगे कंटिन्यू कर टास्क को। और फिर उसने मेरे को इमीडिएटली बोला, 1 मिनट का टाइम लिया, और फिर उसने बोला बोथ द फाइल्स आर रेडी, लेट मी प्रेजेंट देम। तो सोचिए, मेरे ख्याल से शायद उसके 90-95% पे रहा होगा जब उसके टोकन फिनिश हो गए होंगे। वो 90-95% काम कर चुका था, सिर्फ 5% बचा हुआ था, या 1% ही बचा होगा शायद। उसने बोला लेट मी प्रेजेंट बोथ द फाइल्स टू यू। अब यहां पर एक चीज तो कोई डाउट नहीं है मुझे उसके अंदर। इसको हम खोल लेते हैं, ओपन इन गूगल वर्कबुक कर लेते हैं, और यहां पर आप देखो, फिर इसने मुझे उसी टाइप का एक डैशबोर्ड बना के दिया है। मैंने सबको सेम डेटा दिया था, याद है आपको, मैंने चैट जीपीटी को भी सेम डेटा दिया था, सेम एक्सेल शीट दी थी, सेम प्रॉम्प्ट दिया था, डीपसीक को भी सेम दिया था, जेमिनाई को भी सेम दिया था, ग्रोक को भी सेम दिया था, और परप्लेक्सिटी को भी सेम दिया था। लेकिन क्लॉड के काम की क्वालिटी ही अलग है। एज इन, तभी मैं कहता हूं कि क्लॉड का पेड वर्जन आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में कोडिंग को यूज करते हैं तो क्लॉड जरूर यूज करिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर वीडियोस बनाऊंगा, और
बस एक यही डर है कि ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते बनाते हमारे टोकन खत्म हो जाए और फिर कैमरा, मैं, हम सबको वेट करना पड़ता है, 6-6 घंटे टाइम पास करना पड़ता है कि अब क्या करें। कुछ ऐसा वे फिगर आउट करेंगे, इसीलिए इसको लाइव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसको रिकॉर्डेड सेशंस में ही आपको दिया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, चलो टॉपिक पे आते हैं। अब ये देखो, इसने मुझे बेहतरीन तरीके से यहां पर निकाल के दिखा दिया है। भाई साहब, क्लॉड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सब कुछ जिसने वापस बढ़िया से मुझे करके दे दिया है, सेम बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। मतलब अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 घंटे के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं क्लॉड चैट को पहले से भी यूज कर रहा था, मैंने सुबह भी टोकन खर्च किए होंगे। हो सकता है कि अगर आप सुबह पहली बार अपना क्लॉड ओपन कर रहे हैं और सीधा उसको ये काम दे देते हैं, तो हो सकता है आपको 6 घंटे की वेट ना करनी पड़े, फिर तो आपका ये काम 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, इसने मुझे जितना अच्छे तरीके से बना के दे सकता था वो सारा बना के दे दिया है। इसका मतलब फ्री वाले में भी आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पेड वर्जन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था। प्लीज मेक श्योर कि आप क्लॉड के फ्री वर्जन के साथ अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस जरूर करिए। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है सिर्फ टोकन को बचाने के लिए, कि मैं आपको ज्यादा चीजें सिखा पाऊं, ज्यादा चीजें शो कर पाऊं। लेकिन आपने तो किसी को शो नहीं करना है। 6 घंटे हो भी गए, आप घूम कर आइए अपना, आराम से खाना वाना खाइए, सो जाइए। रात को सोने से पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए, फिर टोकन खत्म हो जाए, सुबह उठ के दोबारा से उसको बोल दीजिए रन द टास्क, और इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आप क्लॉड रन कर दीजिए और यहां पर अपना काम करते रहिए, और यहां पर क्लॉड की लिमिट खत्म हो भी जाएगी तो भी कोई डर नहीं है। जब तक ऑफिस का काम खत्म होगा तब तक क्लॉड की लिमिट आ जाएगी। तो बेसिकली वो सारे जुगाड़ मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो आते ही होंगे, सभी सारे इंडियंस को आते हैं। तो कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ गया। बस मैंने आपको ये बता दिया कि फ्री में भी ये सारा काम हो सकता है। मैं पेड में करता हूं, लेकिन आपका ये काम ऑलमोस्ट सेम, रादर ऑलमोस्ट सेम भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपका फ्री में हो जाएगा। सिर्फ आपकी लिमिट जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर ये आपका मेन काम नहीं है तो आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं यहाँ पर। सो दोस्तों, फ्री में भी आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि अपना एनालिसिस कीजिए, अपने फैमिली में सबका पोर्टफोलियो का एनालिसिस कीजिए, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू पे पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू एक इंडिकेटर बनाने वाले हैं। इंडिकेटर कैसे बनाते हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा उसकी स्ट्रेटजी बनाने पर, और कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। प्लीज मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स में कुछ बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।